साधकों के लिए मोह और ज्ञान की लड़ाई चलती है। अपने को ये पहचानना कि अपने ज्ञान जीत रहा है या मोह जीत रहा है। तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जिन शासन प्रभावना के लिए समर्पित जीवन, कल चर्चा की थी शासन प्रभावना, आराधना ही प्रभावना है, आराधना ही प्रभावना है। जिन शासन प्रभावना के लिए समर्पित जीवन के बारे में मोह क्या सोचता है, मैं इतना बड़ा साधक हूं, कोई मुझे जाने तो, मेरा तो फोटो छपना चाहिए, मेरी तपस्या इतनी है, इतने उपवास है, मेरा नाम नहीं लेता कोई, मेरा फोटो नहीं छपता, आचार्य तक प्रशंसा नहीं करते, सारे साधुओं को मेरी प्रशंसा करना चाहिए, श्रावकों को मेरी प्रशंसा करना चाहिए। ये मोह की सोच है, ये मोह की सोच है। ज्ञान की सोच क्या है पता है? मैं प्रभावना रथ का सबसे छोटा एवं गुप्त पुर्जा बनूं। क्या कह रहे? मैं जिन शासन प्रभावना रथ का, घोड़े सबको दिखाई देंगे, पहिए सबको दिखाई देंगे, चलाने वाला सारथी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन मैं तो वह कील बन जाऊं जो किसी को पता भी नहीं कि यहाँ कील ठुकी है। जैसे घड़ी के अंदर डायल के ऊपर 3 कांटे, 3 कांटों में भी 1 सेकंड का कांटा सबसे ज्यादा चलता दिखाई देता है। इतनी बड़ी घड़ी में सैकड़ों पुर्जे हैं, लेकिन 1 सेकंड का कांटा ही सरकता हुआ दिखाई देता है, जबकि अंदर पूरी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, पूरे पुर्जे काम कर रही है। अब बोलो भाई प्रभावना क्या है? मोह कहता है मुझे सेकंड का कांटा बनना है, और ज्ञान कहता है मुझे सबसे अंदर का पुर्जा बनना है। क्या करना है ये देखो। मैं धैर्यशील बनूं, घड़ी के डायल पर 3 कांटे ही तो दिखते हैं, और चाबी कितनी मरोड़ी जाती है। चाबी, पहले चाबी होती थी घड़ी में, ऐसे मरोड़ी जाती थी, वो कितनी मरोड़ी जाती है। मैं अंदर की धैर्यशील स्प्रिंग बनूं। पहले घड़ी में एक स्प्रिंग होती थी गोल, अंदर अंदर होती थी, तो वो कसाती थी, वो दिखती किसी को नहीं है, वो डब्बी के अंदर पैक होती थी, वो किसी को दिखती नहीं थी, अंदर रहती थी वह। मैं उस मरोड़ को भी बर्दाश्त करूं, और घड़ी को चलने की शक्ति देती है वो अंदर की स्प्रिंग होती है, वो शक्ति देती है। आहा, मैं जिन शासन प्रभावना का ऐसा गुप्त पुर्जा बनूं, ऐसा गुप्त साधक बनूं कि सारे संघ को शक्ति देता रहूं, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, इस देह का काम क्या है, इस देह के कितने उपवास हैं, इस देह का फोटो कैसा है, इस देह की साधना आराधना कितनी बढ़िया है। ओहो, मेरी असली साधना किसी को दिखेगी नहीं, और जिसकी साधना दिखेगी वो मैं हूं नहीं। क्या कहा? जिसकी साधना सबको दिखाई देगी वो मैं नहीं हूं, और मेरी साधना किसी को दिखाई नहीं देगी। इसीलिए आपने देखा है तीर्थंकरों समस्त साधक जंगलों में गुप्त चले जाते। आचार्य कुंकुम स्वामी ने नियम साजी में गाथा लिखी है, निज वतन में जाकर के गुप्त रह करके भोगते हैं, जैसे कोई निधि पा करके वन खंडादिक में गुप्त रह करके भोगते हैं। मोह गुप्त नहीं रहने देता, और ज्ञान गुप्त करता है। मोह की पहचान क्या हुई? मोह आपको गुप्त नहीं रहने देगा, अंदर खलबली मचाता रहेगा, 24 घंटे खलबली मचती है, 24 घंटे। देखो जी, आए, इन्होंने देखा तक नहीं, ये आई, इन्होंने मुस्कुराया तक नहीं, इन्होंने पूछा तक नहीं कैसा मैनेजर है, ये कैसा क्लर्क है, हम इतने बड़े साधक हैं हिंदुस्तान में, इसको पता नहीं है। वो खलबलाता रहेगा, वो कुछ करे कि नहीं करे। हम एक बात कह रहे हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, साधक उस नदी की तरह होते हैं जो बहते हुए समुद्र में मिल जाते हैं, केवल ज्ञान रूपी समुद्र में मिल जाते हैं। रास्ते में कोई उनका जल पिए तो उसे कोई दिक्कत नहीं, नहीं पिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सूख जाए तो कोई दिक्कत नहीं,
कोई मलमूत्र का सुचिता असुचिता उसमें बहा दे तो उसे कोई दिक्कत नहीं। साधक एक ज्ञान नदी की तरह केवल ज्ञान समुद्र में जाके समा जाता है। ये असली साधक की बात है। यदि हमें जरा भी मान कसाय होगी तो खलबलाहट होगी, जरा भी मान कसाय होगी तो खलबलाहट होगी। चैन से सोने नहीं देगी, पढ़ने नहीं देगी, बैठने नहीं देगी। मैं मंदिर में जाऊं और सब हट जाए तो कितना अच्छा लगता है, कैसा लगता है? मैं मंदिर में जाऊं और कोई आदर से देखने लगे, भाई नमस्कार करने लगे तो कैसा लगता है? ये खलबलाहट है मान कसाई की। नहीं, साधना में पहली साधना यह है कि गुप्त रहने की साधना। क्या बोला? साधना की सबसे बड़ी साधना, पहली साधना कौन सी है? मैं अपने अच्छे विचार झट बता देता हूँ, बुरे विचार कौन बताता है? आज मुझे बहुत अच्छे विचार है तो वो विचार तुम झट शेयर कर देते, वो खोटे हैं? अच्छा है, मोह जिंदा करना अच्छा है, ये मोह है। यदि आप सत्यवादी हो तो खोटा भी ऐसी शान से बोलो जितना शान से अच्छा बोलते हो। सत्यवादी है तो ठीक है। इसमें लिखा है एक बहुत अच्छी बात, यदि 10 धर्मों में यानी अनेक धर्मों में जितने भी सब हैं उनमें यदि सत्य भाषण, सत्य बोलना, सत्य धर्म यदि नहीं हो तो 3 काल में भी मोक्ष नहीं हो। करोड़ों व्रत उपवास बेकार है उसमें। और सत्य बोलना सबसे कठिन है। ब्रह्मचर्य पाल लेना सरल हो जाएगा, उपवास करना सरल हो जाएगा, पहाड़ों में चले जाकर के गर्मी सहलाना सरल हो जाएगा, शीत ऋतु की शीत सहना सरल हो जाएगा। सबसे कठिन होता है सत्य बोलना, ज्यों का त्यों कह देना। इसको इंग्लिश में शब्द है ट्रांसपेरेंसी। अपनी बात कुछ भी नहीं बची तो वो कह देना बहुत कठिन पड़ता है। तो साधना इसी का ही नाम है। आप देखो भगवंतों ने उच्च कोटि की साधना करी, वो दिव्य ध्वनि में झरी। क्या बोला हमने? वो दिव्य ध्वनि में झरी। उन्होंने खुद नहीं बताई, किसी को खुद नहीं लिखा। प्रभावना के लिए एक बहुत अच्छे दृष्टांत थे। प्रभावना कब होती है? ये आराधक झुके नहीं, आराधक झुके नहीं, आराधक झुके नहीं। झुके नहीं मतलब पर की ओर लक्ष्य ना करे, पर का राग ना करे, समझाने की हाय हाय ना करे, उनकी तरफ झुके नहीं। कैसे कैसे होती प्रभावना? कि जैसे दूध पहले उबल कर तैयार हो जाता है और फिर उफनता है। दूध कब तक गुप्त रहता है बर्तन में? जब वो बाद में उफनता है। अपने को दूध ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अपना दूध सुरक्षित रखना है, फिर उफन जाए उसका। ऐसे पूरी आराधना, साधना इजिकल टू अपनी आराधना के लिए निकले हैं और अपनी आराधना से प्रभावना हो जाती है। क्या कहा? अपनी साधना से प्रभावना हो जाती। कल प्रभावना के दृष्टांत दिए थे, ठीक है? तो एक साधना हो गई कि अपने मन वचन काया को गुप्त रखना, अपने भगवान आत्मा को गुप्त रखना। अभी आप लोग मजे में हो, एक काम करो, जरा किसी को बोल दो मैं सम्यक दृष्टि, बोलो आप। फिर देखो आपको विद्वान लोग, साधक लोग ही आपकी आलोचना शुरू कर देंगे, ये बड़ी सम्यक दृष्टि, ये बड़ी सम्यक दृष्टि। जरा आप बोल दो मेरे को पंचम गुण स्थान, बोल के देखो आप। जरा आप कह दो मैं तो मौनी हूँ, साधक हूँ, मैं तो बहुत आनंद में रहता हूँ। हाँ, तुम तो कह रहे बहुत आनंद में रहते हो, जरा मच्छर तो भगा देते हो। मैंने दूसरा तो हैरान नहीं करेगा, अपन ही अपने को हैरान करने लगे। अरे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, साधक नहीं हूँ। साधक छोटा है और आत्मा बड़ा है। तो ऐसे आनंद करेंगे तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी। बाकी चर्चा कल हो गई थी। सब जीवों में ध्रुव भगवान आत्मा देखना विश्व मैत्री है, पढ़ा चुके पहले। उनमें से गुणवानों के प्रति प्रमोद, पापोदय में करुणा और दुर्जनों में बीतराग मध्यस्थ रहना चाहिए। अपन पढ़ा चुके एक बार, ठीक। एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको सुन लें अपन लोग, बहुत काम का है। नकारात्मक चिंतन एवं बीतरागता में अंतर है।
ये तो बहुत ही 24 घंटे याद रखना है आपको। नकारात्मक चिंतन और वीतरागता में अंतर है। वीतरागता में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचार नहीं आते, ये ध्यान रखना। और नेगेटिविटी में नेगेटिव सोचते हैं, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, भोग गंदे हैं, विकार गंदे हैं, विचार गंदे हैं, गति गंदी है, कसाई गंदी है। तो ये नेगेटिव विचार का नाम वीतरागता नहीं है। मैंने हम जो नेगेटिव सोचते नहीं, खराब 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 खराब, गलत 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 गलत, चाहे मेरे विचार गलत, मेरी क्रिया गलत, मेरा खान पान गलत, दूसरों का भी गलत, तो इसका नाम टोडरमल जी लिखा है द्वेष रूप उदासीनता, वीतरागता नहीं है। ये तो द्वेष गर्भित उदासीनता है। शब्द क्या लिखा उसके लिए? द्वेष गर्भित उदासीनता है, वीतरागता नहीं है। हाँ, वीतरागता का क्या लक्षण बोला अभी? जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचार नहीं आते। तो कई बार गलती ये हो जाती है कि जैसे किसी ने खाने की बात करी, नहीं मुझे नहीं भाता, मैं नहीं खाता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना, तो हम समझते हैं वीतरागता है। ये वीतरागता नहीं है तो है। एक सरल दृष्टांत दूं, जैसे आपको सब्जी नहीं खरीदनी कभी, तो मार्केट में अच्छी सब्जी देख के आपको क्या होता है? हमें कोई मतलब नहीं होता, ये वीतरागता है। ऐसा नहीं कि कितनी अच्छी, नहीं अपने को खरीदना नहीं, क्या करें अपन सादा खरीदना नहीं, तो वो नेगेटिविटी हो गई। नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव भी नहीं होना, केवल वीतराग रहेगा। वीतरागता का मतलब समझ में आया? मेहनत लगेगी इसमें। एक कपड़ा अच्छा है कि बुरा है, तेरी मर्जी, डालना है डाल दे, रखना है रख दे, ले जाना ले जा, लाना ला जा, मेरे कोई विकल्प नहीं। जैसे धूल के प्रति रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्य पुद्गल एक स्वभाव। क्या लिखा है? रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्य पुद्गल एक स्वभाव। यहाँ पर एक पेन रखा हो और एक बच्चा उठा के ले जाए, तो आप में से कौन कौन देखेगा बच्चे को? हैं? वो ले गया उठा के, यहाँ से बच्चे एक आया ले गया, तो अब कितना विकल्प आ सकता है, कैसा छोकरा है, कैसे माँ बाप है, पेन उठा के ले गया, ऐसा भी सोच सकते हैं। और एक ऐसा लगा, ले गया तो ले गया, नहीं ले गया तो नहीं ले गया, अपनी तो कोई चीज है ही नहीं, अपनी नहीं, जिसकी हो जाने, ले जाना ले जाए। कई बार ऐसी आकुलता बहुत होती है, अकेले में कोई हीरा पड़ा मिल जाए सड़क पे और कोई दूसरा उठा ले जाए, तो आपको क्या होता है? फोकट में, अरे खोने वाले ने खोया था, उठाने वाले ने उठाया, हमें क्या लेना देना। लेकिन हम जब कुछ नहीं कर पाते तो द्वेष कर लेते, जब कुछ नहीं कर पाते तो द्वेष करते। द्वेष वीतरागता नहीं है। ये बहुत गजब का पॉइंट है। नकारात्मक चिंतन करने वाले अनंत जीव हैं और वीतरागी होने वाले जीव गिनती के हैं। क्या बोला? गिनती के हैं जीव। तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप सामायिक में बैठो, कुछ भी करो, तो ये सोचो कोई ये चीज ले जाए तो, आपकी पीछे है जो भी है रजो हरण, इसे कोई ले जाए तो, और वो भी अपनी शादी ले जाए तो सोचो, एक एक चीज सोचो। हम सामायिक में बैठ गए, इस देह को कुछ हो तो सोचो। तो सोचने से क्या होगा? चारों अनियोग की धारा चलने से वीतरागता आ जाएगी। चार अनियोग नहीं सोचेंगे तो वीतरागता कभी नहीं आएगी। फिर से बोल रहा हूं, चार अनियोग नहीं सोचेंगे, विचारणा नहीं होगी तो वीतरागता। चार अनियोग, प्रथमानियोग, चरणानियोग, चार अनियोग है ना? हाँ, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग को कथानियोग बोलते ना, ऐसे। तो वो सोचना, वो यही मेहनत है। अंदर की मेहनत इतनी है, बाहर पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। रियल कह रहा हूँ, मुझे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है। ये पूछो इन लोगों से, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मुझे पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। अंदर का काम बहुत बड़ा है। पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और साधना में बहुत टाइम लगता है। क्या बोला? पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और साधना में बहुत टाइम लगता है। ठीक? तो नकारात्मक चिंतन से बचना। बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बहुत बेकार है, ये तो परिणाम बहुत खराब है, कसाय खराब है, विकार खराब है। अरे खराब है तो एक बात, तो आप यहाँ से कहीं जाते पर्वत पर और रास्ते में गाय का मलमूत्र पड़ा होता है,
और गटर की पानी गंदगी बह रही होती है, तो आपको कोई विकल्प होता है? क्यों? हमें कोई मतलब ही नहीं। ऐसे पर पदार्थ, विश्व के सारे पर पदार्थों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इतनी मेहनत करनी है अपने, विश्व के सारे पदार्थों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब कई बार बता चुके वैसे तो, मैं फिर बता देंगे, कोई बात, अभी देखो बीच में आ जाएगा। ठीक, आगे चलूं। पुण्योदय ना हो तो आहा, ये तो बहुत बड़ी मेहनत की पार्ट है यार। बोलो भाई, पाप के उदय में क्या क्या सोचोगे? अब इसमें 4 रनिंग लगा लेंगे, अंतिम पॉइंट है। बोलो। हाँ, पुण्य का उदय नहीं हो, पाप का उदय हो तो 4 अनुयोग से क्या क्या सोचोगे? पाप के उदय में साधक का कर्तव्य क्या है? हे भगवान, पुण्य का उदय आ जाए, जल्दी शांति मिल जाए, जल्दी सिर दुखना बंद हो जाए, जल्दी साता मिल जाए, ऐसा भाव आना यह साधक का कर्तव्य नहीं है। तो अभी ऐसा कहना तो सरल लगता है कि नहीं है, उल्टा करो इसका। तुझे जब ठीक होना तो हो, नहीं तो सारे जीवन दुख। अब बोलो अब लिखा, मजबूरी में सहना अलग बात है। लिखा है, हे जीव, तूने अनादिकाल से जितने दुख परवश होकर के भोगे हैं, जितने दुख तूने परवश होकर भोगे हैं, उसका असंख्यात भाग भी स्वयं से भोगा होता तो मोक्ष हो जाता। परवशता से भोजन नहीं मिला तो चुप रह जाना सरल है, पानी नहीं मिले तो चुप रह जाना, शांत रह जाना सरल है, लेकिन पानी हाथ के सामने होने पर भी नहीं पीना, ये बहुत पुरस्कार है। तो पाप के उदय में क्या करना? बोलो, पाप को दूर करने की भावना करना ये गलत है, और पुण्य का उदय जल्दी आ जाए ये भावना भाना भी गलत है। क्योंकि जीव तो करता ही है, ये तो सभी करती है, जानवर भी यही करता है, मनुष्य अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य भी यही करता है। क्या करता है? हे भगवान, मेरे दुख के दूर हो जाए, मेरे पाप का उदय चला जाए, पुण्य का उदय आ जाए, हे भगवान बचा लो, ये तो कोई करता ही है। अब अंजना को देखो, अब प्रथमान योग कथान योग में देखो, सीता को देखो, अग्नि में जाते समय सीता ने देवताओं का आह्वान नहीं किया, हे देवताओं आज मेरी रक्षा करो, ये नहीं कहा। उसने कहा, हे अग्नि, ऐसे उसमें आता बढ़िया, हे अग्नि, यदि जिन शासन मलिन होना हो और मैंने सील में दोष लगाया ना हो तो तू मुझे छूना मत। क्या बोली हो? यदि मैंने स्वप्न में भी सील का दोष लगाया हो, तू भस्म कर देना, और स्वप्न में मैंने पति के सिवा, राम के सिवा किसी और को नहीं सोचा हो, और जिन शासन का प्रभाव ना मलिन नहीं होना हो तो तू मुझे छूना मत, मने अड़जे नहीं। हे अग्नि सांभर तू मने अड़ती ना थी, अड़ना नहीं। मैंने गुजराती है, टूटी फूटी बोल दिया। गुरुदेव ऐसे कहते थे, अग्नि कहीं सांभड़े अग्नि कहीं सांभड़े, पण सील नो जोश, सील की ताकत, आत्मबल। यदि मैंने स्वप्न में भी मन मलिन नहीं किया है तो तू छूना मत, नहीं तो जिन शासन की प्रभावना मलिन हो जाएगी। समझ में आया ना? तो क्या कहा? अब बोलो, पुण्य का उदय चाहा नहीं था, देखो सतियों ने। चंदन वाला, अब सारी प्रथमान योग ले लो। चंदन वाला ने इसलिए महावीर भगवान को याद नहीं किया था मेरी बेड़ी टूट जाए। आहार दान की भावना थी, आहार दान की भावना थी, बस ये भावना नहीं थी कि मेरी बेड़ी टूट जाए। हे भगवान, बेड़ी तोड़ने के लिए भगवान का स्मरण नहीं किया। मानतुंग स्वामी, बेड़ी तोड़ने के लिए नहीं किया। यदि बेड़ी तोड़ने का होता तो उसमें बोलते हो, हे भगवान मेरी बेड़ी टूट जाए। क्यों टूट जाए? अच्छी भाषा में बोलो, इस बंधन ने मुझे छुआ ही कहां है। हथकड़ियों ने शरीर तक को नहीं छुआ, मेरे को तो क्या छुए। समय सार जी में छूने का अर्थ लिख लो,
लिख लो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ होगी। जनरली द्रव्यान योग में ये बात कहेंगे, राग मने अर्थोज नथी, कर्म मने अर्थोज नथी। अर्थोज समझ गए, छूता नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऐसे छूने वाला छूना नहीं है। छूने का अर्थ होता है इंटरफियर, इंग्लिश में कहते हैं इंटरफियर, हिंदी में कहेंगे हस्तक्षेप। मैंने राग मेरी सत्ता में कुछ नहीं कर सकता, इसका नाम है राग मुझे छूता नहीं है। बचपन में ऐसे बोलते थे, तो तेरे में दम हो तो हाथ लगा के देख ऐसे बोलते थे, तो हम हाथ लगा देते थे, लगा दिया। अब तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है हाथ लगा देना, तेरे में दम हो तो हाथ लगा के देख, तो लगा दिया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है तेरे में दम हो तो मुझे मार के बता, मैंने मेरा घात करके बता। तो समय सार जी में एक द्रव बीजा ने अर्थोज नथी एटले शू, हाँ बीजाणु करता नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का करता भोगता नहीं है, ये उसका अर्थ लगाना, सब जगह लगाना। तो बोलो पाप का उदय आत्मा को छूता है, ये द्रव्यान योग आ गया। कथान योग बता दिया था नहीं, और ये द्रव्यान योग आ गया। ओहो, पाप का उदय मेरे में आए तो चिंता करूं, पाप का उदय मेरे में आया ही नहीं। अब फिर से बोलो, पाप का उदय कहाँ आया? शरीर में भी नहीं आया, शरीर में तो परिणमन था छे, हैं? हैं? एक दिन पढ़ाया था, खरेखर पाप पुण्य नो उदय नामनी कोई वस्तु નથી, खरेखर पाप पुण्य नामनी कोई वस्तु નથી। કહેવામાં આવે છે ઓનલી મિલેચ્છો को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषाમાં કહેવામાં આવે છે। पाप का उदय कभी आता ही नहीं। हमने समाधि के प्रकरण में 1-1.5 घंटे का प्रवचन किया है, उसमें लिखा है पाप का उदय ज्ञानियों को पुण्य का उदय लगता है, पाप का उदय ज्ञानियों को पुण्य का उदय लगता है। अब यदि हम परीक्षा लेंगे ना, आपको तो पेपर में आएगा ये, सिद्ध करो कि पाप का उदय पुण्य का उदय है। क्वेश्चन आएगा, लिखना पड़ेगा आपको, तो उसमें बहुत सारे हेतु दिए। यदि हम स्वस्थ होंगे तो लोग हमसे प्रवचन करने के लिए डिस्टर्ब करेंगे, और बीमार होंगे तो अपनी आत्मा को देखेंगे। तो पुण्य का उदय हुआ बीमार होना कि पाप का उदय हुआ? यदि हम स्वस्थ होंगे तो 10 तरह का भोजन करने की इच्छा होगी, ये लाओ वो लाओ ये करो। बीमार होने पर कितना फायदा है, खाने पीने का विकल्प नहीं, भाता नहीं है, शरीर को शरीर में छोड़ो, अपन आत्मा में चले जाओ। कितना बढ़िया है, पड़े कमरे में। अभी आपको कोई कहे तुम चर्या नहीं कर रहे, फला नहीं कर रहे, तो लोग डिस्टर्ब करेंगे, कैसे हो तुम चर्या नहीं कर रहे, लेकिन बीमार है तो चल अब आराम से पड़े पड़े आत्मा में रहो, क्या जाने। अब जिसे आत्मा की खबर होगी उसे तो पाप का उदय भी पुण्य का उदय होगा। हमने गृहस्थ जीवन में घटा के दिखाया। 100 साल का आदमी स्वस्थ होगा ना, तो वो नाती पोते की शादी में जाना पड़ेगा। नहीं दादा नाना तुमको तो आना पड़ेगा, तुम्हारा आशीर्वाद तो चाहिए पड़ेगा। मतलब वो जब तक स्वस्थ रहेगा समाज उसको दुख देगी, रिश्तेदार उसको दुख देंगे। वो जाएगा 100 साल का आदमी, इतनी सी बर्फी खाएगा, 2 मूंगफली के दाने खाएगा बस, और फिर आ जाएगा आशीर्वाद देके, फोटो खिंचवा के। जब नहीं इधर से उधर जाएगा आएगा फोकट में। तो मुझे बढ़िया बेटा बीमार है, हाँ अब तो पड़ेगा, बीमार है। मैं जब बीमार होता हूँ ना तो समाज को खबर नहीं करते हैं, क्योंकि समाज को खबर कर दो बहुत बुरा है। दिन भर कोई ना कोई आता रहेगा, तबीयत कैसी है, अब उनको पूरी स्टोरी सुनाओ कैसी है, फिर क्या हुआ, फिर क्या दवाई ली, फिर किसकी दवाई ली, हमारी मानो उनकी एक दवाई बोल लो, हमारी मानो तो ये दवाई बोल ले लो। इतनी मुसीबत है, कभी बीमार हो तो भूल के भी समाज को खबर नहीं करनी, नहीं तो 100 तरह की दवाइयां आ जाएंगी आपके पास। एक मरीज 100 दवाई देख लो, जिसकी नहीं खाओ ना वही नाराज, बहुत बेकार जिद्दी है। मैंने इतनी अच्छी दवाई बना के भेजी, खा ही नहीं। है ना, माथा फोड़ी। अरे शरीर को छोड़ दे ऐसे ही, शरीर को ऐसे ही छोड़ दे, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। कभी भी कोई बीमारी हो, ध्यान रखना, अभी आप सब स्वस्थ थे, किसी को कोई बीमारी हो तो 3 दिन गर्म पानी पे रहना बस, और आराम करना, शुद्ध आत्मा का ध्यान करना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी।
कोई बीमारी, कैंसर हो गई नहीं आपको, हार्ट अटैक हो गई नहीं, ब्लड प्रेशर हो गई नहीं। बस ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर होता है टेंशन से, अर्थात पाप के उदय को अच्छा मानने से। क्या बोल गए हम? पाप के उदय को अच्छा मानने से टेंशन होती है, और टेंशन से कैंसर होता है। कभी होगा ही नहीं कैंसर, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कल आप कह रहे थे ना एलोपैथी से कैसे बचे, तो हमने बता दिया आपको, 1 मिनट में बता दिया। बिल्कुल मस्त रहना, क्योंकि मैं 3 लोक का नाथ हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। मारा मां दे नथी, देनो रोग पण नथी। आत्मानुशासन ग्रंथ है, कल आत्मानुशासन बोला था ना, तो आत्मानुशासन में ग्रंथ एक बहुत अच्छी बात आई है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देह के रोग को ही रोग समझते हैं, इसलिए देह के रोग को दूर करने का उपाय करते हैं। क्या बोला हमने? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देह के रोग को ही रोग समझते हैं, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करते हैं, मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी तो इस देह को ही रोग समझते, इसे ही दूर कर देते। क्या अंतर पड़ गया? ज्ञानी तो इस देह को ही रोग समझते हैं और इसे ही दूर करते हैं। बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? अनंत काल का रोग मिटाना है, तो देह ही नहीं रहेगी तो बस खत्म हो गया। ठीक? हाँ, आगे पाप के उदय में, हाँ बोलो, पाप का उदय में पुण्य का उदय मान सकते कि नहीं? अब जिसे आत्मा अच्छा लगे वो तो मानेगा, वो तो बिल्कुल खुश हो जाएगा। जरूरत पड़ जाए तो इसका नाम झूठ नहीं है, मायाचारी भी नहीं है। झूठ बोल देना, क्या झूठ बोल देना? मेरे बीमारी है, बस तो छोड़ छोड़ छोड़ो, आराम करो आराम करो, अब आराम करो। समय सार जी में कलश टीका में शब्द आया है आत्मा राम। समय सार जी में कलश टीका में, कलश में आत्मा राम, तो उसकी संधि क्या तोड़ी पता है? आत्मा राम की, आत्मा आराम। आत्मा आराम हूं, आत्मा आराम का रूप हूं, बस बोल दो, क्या दिक्कत है? जरा कोई बोले देखो, जो पापी लोग होते हैं ना उनको तो कच कच में मजा आता है। और सुनाओ और सुनाओ, हमारे देश में शू चाली रहो छो? आप बताइए इनसे, क्या दो अभी आप बाहर जाइए। ये तो जंगल का मार्ग है, शहर में आ गया ना इसलिए दिक्कत है। चलो, तो क्या बोल रहे? पाप के उदय में, हाँ पुण्य सिद्ध करना, इसे लिखना दिन भर। जैसे गणित होती है ना, गणित थ्योरम आती है, थ्योरम ए बी रेखा बी सी रेखा को काटती है, मिलाती है, क्या करती है वो सिद्ध करो कि समकोण बनाती है, क्या बनाती है हमें नहीं मालूम। तो वो सिद्ध करो, ऐसे थ्योरम की तरह प्रूव करो आपको कौन कौन सा पाप का उदय चाहिए। हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हम पॉजिटिव बोलो ना, आपको साता थाए, आपको पुण्य का उदय होए, तो इसमें तो मीठा लगता है, तो मिथ्यात हो गया। पुण्य का उदय मेरा सुख नहीं है, पुण्य का उदय में केवल पुद्गल का कुछ होता है, मेरा कुछ नहीं होता। देख लेना पुद्गल विपाकी, देख लेना पुण्य के उदय में, साता के उदय में किसको साता मिलती है? देह को, कपड़े को, सामग्री को, खान पान को, बाहर की अघातिया कर्म है। वो कौन सा है? वो अघातिया। अघातिया माने वो आत्मा का भला बुरा करता नहीं है, तो घातिया को तो हम पाल देते हैं, जो आत्मा का घात कर रहा है। घातिया ज्ञान घात रहा है, दर्शन सुख वीर घात रहा है, उसे तो हम पोसते हैं, वो तो हमको बुरा नहीं लगता। और इसको जरा सा भोजन ना मिले तो हमको दुख लगता है। आत्मा को अमृत नहीं मिलता, आत्मा को रत्नत्रय नहीं मिलता, आत्मा को केवल ज्ञान नहीं मिलता, वो तो हमको पुसाता है। और इसको जरा पानी नहीं मिले तो पुसाता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? तो इसलिए बिल्कुल इसके लिए रिजिड लिखो, दे जाए पर माया न बरते रोम में। अपूर्व अवसर है ना, अपूर्व अवसर। देह जाए पर माया न थाए रोम में, माया नहीं हो, बिल्कुल माया ना हो। बिल्कुल समझ में आई बात?
तो पुण्य का उदय चाहिए नहीं, पाप का उदय गमे जो। मेरी भावना पढ़ी होगी, मेरी भावना बहुत फेमस है। कोई बुरा कहे अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही। देखा है? कोई बुरा कहे या अच्छा, पाप का उदय हो या पुण्य का उदय, ये असली साधना है। खूब मजा आएगा आपको। देखो एट रैंडम हम फेल हो जाते हैं। अचानक पाप का उदय आए तो हम फेल हो जाते हैं। अचानक कोई विपरीत प्रसंग बनता है तो हम गुस्सा आ जाता है, हो जाता है, सबको हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने पहले साधना का मतलब नहीं समझा। साधना के दो रूप हैं। एक साधना का बहिरंग रूप है, माला फेरो, पूजा करो, पाठ करो, साधना करो, त्याग करो, वैराग करो आदि, ये ऊपरी रूप है। और साधना का असली रूप ये है कि मुझे पाप पुण्य के उदय में समता रहे। क्या कहा? पाप पुण्य के उदय में समता रहे, शुद्धोपयोग रहे, वीतरागता रहे, मुझे शुद्धात्मा का भान रहे। असली साधना तो ये है। तो हम ऊपर ऊपर करके संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर कमजोर लोग दिखते हैं ना, सभी लोग गुस्सा करते हैं, कोई मान करता है, कोई माया करता है, कोई लोभ करता है। तो ये तो नेचुरल है, बहुत सारी दुनिया ऐसी दिखाई देगी। तो उन्हें देखते देखते हम भी हैबिचुअल हो जाते हैं। वो भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं। अरे वो करते हैं तो मोक्ष नहीं होता उनका। गलती करने वाले का मोक्ष नहीं होता। करते तो करने दो। सब लोग समोसा खाते तो हम खाएं? हम तो नहीं खाएंगे। जिसको जो करना है करो। तो कभी मत सोचना कि सब करते हैं। क्या बोला? कभी नहीं सोचना कि सब करते हैं। सब पाप करेंगे तो भी मुझे नहीं करना। मैं बहुत छोटा था, जब 18-20 साल का होऊंगा, तो मेरे को लेना तो ब्रह्मचर्य था, लेकिन सारे जगत में शिथिलाचार दिखता था, ब्रह्मचारी अच्छे नहीं दिखते थे, त्यागी साधु अच्छे नहीं दिखते थे। तो मुझे बहुत घबराहट लगती थी कि मैं अकेला कैसे करूँगा। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि मुझे डर लग रहा है कि इस पंचम काल में ब्रह्मचर्य कैसे लें। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वो बहुत ही अच्छी बात लगी। इस कली काल में भी यदि आचार्य कुंकुम स्वामी निर्दोष हुए तो वो कैसे हुए, ये सोचो। यदि एक जीव भी तर गया, एक जीव भी इस कली काल पंचम काल में सच्चा साधु है, सच्चा त्यागी है, तो वो कैसे, ये सोचो। मैंने इसमें बहुत सोचा कि यदि बाढ़ आ गई हो, बहुत सारे लोग डूब रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? हाँ, बहुत बाढ़ आ रही है और वो तो पास आके डूब गया, वो तो बहुत बड़ा तैराक था, वो तो पास आके डूब गया, वो उधर डूब गया। तो ये नहीं देखेंगे हम, पूरी दुनिया डूब जाए, मुझे डूबने का प्रयास नहीं करना, मुझे तरने का प्रयास करना। बस इस दृष्टांत ने मेरे को पूरा लाइफ दे दी, पूरी लाइन दे दी। कोई भी यदि अपने परिणामों में सही हो रहा है तो कैसे हो रहा है ये देखना, डूब कैसे रहा है ये नहीं देखना अपने को। शिथिलाचार करने वालों को आदर्श बनाएंगे नहीं, शिथिलता को देखकर उसको अट्रैक्ट होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साधना के दो रूप है, एक बाहर का और एक अंदर का। बाहर का तो छिलका वाला है, वो सबको दिखेगा, आपने देख तब दो तरह के, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग तो जो सबको दिख जाती है, लेकिन अंतरंग तब किसी को दिखाई देता नहीं है। वो अंतरंग तब आपको देखना है, आपको आनंद होना चाहिए, आत्मा का आनंद, आत्मा राम, आत्मा आनंद होना चाहिए। कैसे होगा? पाप का उदय बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है। पुण्य का उदय बुरा क्यों है? दो ही समान है, पुण्य पाप दोनों में कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। हम पुण्य को भी बुरा नहीं कहेंगे, वीतरागता में कोई अच्छा बुरा होता नहीं है। ठीक है, अब धीरे ताकत आ जाएगी अंदर से, तो मजा आएगा आपको। ए पाप को उदय आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। और कहीं आ गया तो लोग डराते हैं मेरे को, कोई आ गया तो मैंने कहा अपने कहने से पाप का उदय आता ही नहीं, लेकिन अपन तैयार हो जाते हैं। मृत्यु एक दिन आएगी, उसकी तैयारी कर लो, तो अपन उस दिन समाधि कर लेंगे। और मृत्यु एट रैंडम आएगी तो समाधि नहीं कर पाएंगे। तो अपन पहले से रेडी रहो कि ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो।
आपको करेला नहीं भाता गोचरी में और आज आ गया तो मना कर देंगे, नहीं लेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे? इस देह को जो मिलना है उसमें मुझे फेर फार करना नहीं, और मेरे को ज्ञानानंद में फेर फार करना नहीं। अपने को ज्ञानानंद का आहार करना और इस देह को जो उदय में मिले उसका हर्षित पूर्वक जानते रहना। बस साधना शुरू, साधना शुरू। ठीक है? तो पाप के उदय में पुण्य का उदय चाहना नहीं। क्या होता है, अभी अपन बोल तो रहे लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जरा अपन सामायिक करने बैठो तो मच्छर फौरन आते से चेक करेगा पाप को उदय हटाना कि नहीं। क्या करना बोलो? तो ऐसा अंदर चलेगी, लड़ाई चलेगी, लड़ाई। लेकिन ये लड़ाई हमको सच्चा साधक बनाएगी। लड़ना जरूर, लड़े बिना साधक तैयार होता नहीं। लड़ाई करना जरूर आना चाहिए। किससे? अपने विकार से लड़ना आना चाहिए। डरना नहीं है इस मार्ग में। ठीक है, अब चलूं आगे। इतनी भली योग्यता के साथ 12 वर्षों तक शास्त्रों का स्वाध्याय किया, एक दिन भी प्रवचन नहीं किया। 12 वर्ष तक आत्मज्ञान से भर गए। आत्मदृष्टि एवं संयमित प्रवृत्ति के कारण वे सर्व स्तुत्य हो गए। उनकी शिष्यता की प्रशंसा स्वर्ग के सोदर सभा में भी होने लगी। श्री गुरु के आकस्मिक उपसर्ग में उपसर्ग केवली होकर सिद्धालय वास हो गया। हाँ, उनके श्री गुरु का जो थे ना वो अय्यप्पा स्वामी, ओ तब वे सारे साधु संघ सहित अप्पा स्वामी के चरणों में आत्मार्पित हो गए, समर्पित हो गए वहां पर। अब यहाँ इनकी दीक्षा हो गई, लेकिन अंदर की लड़ाई अभी चालू हो रही है। देखो, सुदर्शन ने प्रमोद सहित अप्पा स्वामी को पाने के बाद स्वयं को एक पत्र लिखा। अब ये लेटर आपको भी लिखना है अपने मोह को, अपने आप को एक पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे वो आप जानो। हे निज आत्मन, मोक्ष मार्ग में चलने का मन हुआ, मुक्ति को अपना लक्ष्य बना लिया। ये तेरा अनादिकाल में आज तक में सबसे मांगलिक क्षण है। सबसे पहले अपने को बधाई दो। हे आत्मन, सब विषय भोगों में डूबे पड़े हैं और तेरा मन पहली बार भगवान बनने का हुआ है और तूने निवृत्ति ली है, तो तेरे को बधाई। हे आत्मन, अपने को बधाई ली अच्छी अच्छी। ऐसे नहीं हाय हाय कैसा आत्मा, कैसा खराब आत्मा, नहीं, पहले बधाई तो दो। हूँ परमात्मा छू और मैं आत्मा को, परमात्मा को प्रकट करने का प्रयत्न करने वाला हूँ। ये मांगलिक क्षण है। मुक्ति को अपना लक्ष्य बना लिया, ये तेरा मांगलिक क्षण है। सावधान हो, इस मार्ग में सर्वस्व समर्पण प्रथम शर्त है। अब जो बहुत कठिन लाइन है, सर्वस्व समर्पण। सर्वस्व समर्पण में शरीर सौंप देना सरल है, वचन सौंप देना भी सरल है। हे गुरु, आप ही सब कुछ हो और जो आप कहोगे वैसे ही हम शरीर से प्रवर्तेंगे। दो काम सरल है। सर्वस्व समर्पण में बुद्धि समर्पण, सबको बोल रहा हूं ये बात। सर्वस्व समर्पण में सबसे ज्यादा हैरान करती है बुद्धि, जिसको कहते हैं डोट डाया, जिसको कहते हैं डेढ़ अक्ल, एक बोलते हैं डोट डाया। तो इसको समर्पण करने में मेहनत लगेगी आपको। भगवान बनने के लिए कह देना सरल है, गुरु के पास आ जाना सरल है, वचन और काया को सुधारना भी सरल है। वचन से गुरु की स्तुति कर दोगे, काया से अच्छे आचरण कर लोगे। लेकिन बुद्धि, डेढ़ अकल, इसको बहुत ही, बंदर तो फिर भी शांत होता है, मन तो बहुत उधम मचाता है, बहुत। मन सामग्री नहीं करने देता, मन पढ़ने नहीं देता। यदि गुरु की प्रशंसा चल रही है तो बीच में वहां भी जेलेसी हो जाएगा, अपनी अपनी तारीफ मारे जा रहे, अरे कुछ ना कुछ मन उधम मचाएगा। तो अब मन को देखो बस। तो सर्वस्व समर्पण प्रथम शर्त है। सुखी होने का प्रयत्न तो प्रत्येक जीव कर रहा है, परंतु अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप ज्ञात न होने से मोह के प्रभुत ने तुझे प्रभु श्री के वचनों को सुनने, पढ़ने, समझने नहीं दिया। किसने नहीं पढ़ने सुनने दिया? मोह ने तुझे श्री गुरु के सुंदर उपदेश, अमृत उपदेश को भी पढ़ने नहीं दिया, सुनने नहीं दिया। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने?
जैसे उन्होंने कहा तमें परमात्मा छो, तो ये सुन के तो खूब आनंद होना चाहिए, लेकिन अपन तो शांत बैठे हूँ परमात्मा छो, बरोबर बरोबर। सुनने ही नहीं दिया। यदि मोह ने सुनने दिया होता तो तुम नाच उठते हुए, प्रभु तमें मने प्रभु कहो छो। ओ बस इतने तो समय दर्शन ही हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, आप मने प्रभु कहो छो, हूँ तो पाप होती भरेलो छू, ठसा ठस मोहिनी खान छू। हाथ तुम्हारी तो सुना कहां फिर तुमने? गुरु बोले वो सुन ले, तत्काल सम्यक दर्शन। लेकिन वो बुद्धि का समर्पण, इसको कहा है समय सार जी में मोहाविष्ट ज्ञान। इसको कहा है शब्द मोहाविष्ट ज्ञान। मोहाविष्ट ज्ञान तुम्हें आनंद नहीं लेने देता। क्या बोला? मोहाविष्ट ज्ञान हमें आनंद नहीं लेने देता। कितना अच्छा बोला था कि तमें परमात्मा छो, तमें निर्दोष छो। अब कितना बढ़िया वाक्य है, तमें अकर्ता छो। हाँ, आप कहते हो वो तो निश्चय नहीं से बोल रहे हो, शुद्ध नहीं से बोल रहे हो, कर्णानुयोग तो पढ़ो, कितना दोष किया है अनादि से। चरणानुयोग में कितनी आचरण में चूक थाय छे, इधर तो देखो। ए भगवान, वो कह रहे तू निर्दोष है, जी कह रहे मैं दोषी हूं। विश्व में ऐसा मुकदमा कहीं नहीं चलता। क्या बोल रहा हूं? विश्व में कि जज तो कह रहा है तमें बरी, तमें निर्दोष, अकर्ता। नहीं 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 नहीं, जरा 20,000 पेज की फाइल देखो, 20 साल का मुकदमा पढ़ो, उस दिन का अखबार पढ़ो, पब्लिक तो यही कह रही मैं हत्यारा हूं। अरे गजब है। वो कह रहा तू निर्दोष। मिथ्या दृष्टि ऐसा उल्टा उल्टा है। उसको कह तू भगवान है, तो नहीं नहीं नहीं, आपकी बड़ी बड़ी बात है। अरे बड़ी बात नहीं, तू बड़ा है। अभी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बुद्धि का समर्पण कर दे तो मोक्ष हो जाए। बोलो क्या करना है? बुद्धि के अनुसार चलोगे तो निगोद है, और बुद्धि का अभाव है तो मोक्ष है। बोलो क्या करना है? बोलो बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो मोहाविष्ट ज्ञान है, वो निगोद ले जाएगा। मोह की एक पहचान है, मोह की एक पहचान है, रख लो लिख करके। वो प्राप्त में आनंद नहीं करने देता, चाहे वो प्राप्त गुरु हो, प्राप्त देशना हो, प्राप्त आत्मा हो, प्राप्त क्षेयोपशम हो, प्राप्त त्याग वैराग्य हो, वो शांति से नहीं रहने देगा। क्या बोला? बहुत कठिन कठिन बात है। मोह की पहचान बोलो, जो प्राप्त में आनंद नहीं लेने देता। प्राप्त की बात खाली स्थान छोड़ दो। प्राप्त गुरु, प्राप्त क्षेयोपशम, प्राप्त क्रिया, आप कितना भी अच्छा आचरण करो तो भी मोह क्या बोले, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, आगे कब बढ़ेगा? अरे भगवान तू शांति से रहने दे। मेरे से भी लोग कहते हैं आप आगे कब बढ़ोगे? नहीं, अंदर बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना मुझे। क्या कहा? अंदर बढ़ना है, बाहर नहीं बढ़ना। हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें अंदर बढ़ना है। ठीक है, वापस क्या हुआ भाई? मोह की पहचान क्या हुई? प्राप्त में आनंद। आपको अपना अपना क्षेयोपशम कम कौन कौन को लगता है? लगता है ना? तो ये दुख कर रहे, मोह करा रहे। भगवान पूरा है, क्षेयोपशम कम है तो होने दे। क्या बोला? भगवान पूरा है, क्षेयोपशम कम है तो होने दे। आज के बाद रोना नहीं। और रोगे तो कौन रुला रहा है? मोह, बुद्धि। क्या करना है? एग्जाम्पल दिया था, 2 दिन के बच्चे को भी मिठाई लगाओ तो आनंद करता है। वो ये तो नहीं पूछता, आनंद तो आ गया लेकिन नाम तो मालूम ही नहीं। इस मिठाई का नाम क्या है? बनाया किसने? इसकी लागत क्या है? सुबह बनी थी कि शाम को? गाय के दूध से बनी थी कि भैंस के दूध से? उस चक्कर में नहीं पड़ता। बस अभी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बस बुद्धि समझ जाओ। बुद्धि माने क्षेयोपशम ज्ञान में मोह। क्षेयोपशम ज्ञान में मोह का नाम है बुद्धि। क्षेयोपशम ज्ञान में प्लस कर दो मोह, तो वो कहलाती है बुद्धि। और मन तो संगी पंचेंद्रिय को मिलता है, वो तो थोड़ा चर्चा अलग है। मन के माध्यम से बुद्धि काम करती है, मन और बुद्धि अलग अलग है। वो हृदय के आकार का, प्रकार का, वो कमल आकार का, हाँ, वो उसको मन कह देते, जड़ रचना है मन की।
और उसके निमित्त से बुद्धि काम करती है। जैसे आँख से देखने का काम होता है, ऐसे मन से विचारने का काम होता है। लेकिन मन का काम विचार करना नहीं, वो क्षोभसम का काम।